सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वाह 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 वाह, सपना जी आप तो बहुत बढ़िया नाचती हैं। अरे रिहर्सल में इतना बढ़िया नाच रही हैं तो शो के दिन तो आप स्टेजवा ही तोड़ दीजिएगा। और ये कैलाशवा भी बहुत बढ़िया बजाता है। हाँ? थैंक यू जगत बाबू, थैंक यू। अब आप लोग हमारी एक खुशखबरी सुनिए। हमें फ्रांस का शो मिला है। 2 हफ्ते के लिए फ्रांस जाना है। 1 हफ्ते में 4 ठो शो, बढ़िया पैसा। मगर जगत, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि इस साल हम और कोई शो नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी शो होगा बस। देखिए सपना जी, जगत बाबू ठीक ही तो कह रहे हैं। और फिर सिर्फ 2 हफ्तों की तो बात है। अच्छा पैसा मिलता है तो फिर अर्जी क्या है? देखा देखा देखा, इस तबलची के समझ में बात आ गई, मगर आपके समझ में नहीं आई। आपके पति होने के नाते आपका इतना फर्ज तो है ना कि आप हमारा ये छोटा सा काम कर दें। और अगर हमने ना कर दी तो? देखिए, हमरा दिमाग मत फिराइए। जगत नारायण नाम है हमरा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो हम उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूं। का कैलाश, सपना तुम यहाँ इस वक्त? अरे उस जगत को पता चल गया तो क्या? तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारा घर भी बर्बाद हो सकता है। वो घर नहीं, एक कैद खाना है जहां से हम भाग कर आए हैं। कैलाश, प्लीज हमें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। पागल मत बनो सपना। कहाँ जाएंगे हम? और अगर कहीं हम दोनों ने एक कदम उठाया तो इससे हम दोनों का करियर बर्बाद हो सकता है। तो हमसे ज्यादा तुम्हें अपने करियर की चिंता लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने करियर के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हो? कैसी बात कर रही हो सपना? मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ी सी, ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का हौसला कर सकूं। बस थोड़ी मोहलत दे दो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा।
और ये क्या हो गया साईं? ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, शी इज आउट ऑफ डेंजर। अब डरने की कोई बात नहीं है। पैर की हड्डी टूट गई थी। अरे आप घबराइए मत, ऑपरेशन करके मैंने उसे जोड़ दी है। तो 1 महीने में ये बिल्कुल चलने फिरने लायक हो जाएगी। चलना फिरना तो ठीक है, ये बताइए कि ये नाच उठ पाएगी या नहीं? अब जगत नारायण जी ये तो वक्त ही बताएगा। डैड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। हम तुमका नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे से। अगर बचना होता तो छोरी को सड़क पे छोड़ के भाग नहीं जाता, अस्पताल में क्यों लाता? अरे अस्पताल लाए हो तो क्या एहसान करे हो हम पर? यहाँ तो ले आए, मगर यहाँ का खर्चा का हमारा बाप उठाएगा। अरे सही बात को क्यों बढ़ाता है? ये लो मेरा कार्ड, अस्पताल का बिल मुझसे ले लेना, रुपया मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। के मूलचंदानी, के शिपिंग कारपोरेशन के मालिक, बढ़िया है। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, मिस्टर जगत नारायण जी ने नोटिस भिजवाया है। नोटिस? बड़ी, तुमने उसका अस्पताल का बिल नहीं भेजा था? हॉस्पिटल के सारे बिल भरे जा चुके हैं सर। ये इन्होंने अलग से हर्जाने का क्लेम मांगा है। शाना? यस सर। उन्होंने ये लिखा है कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उनकी वाइफ को अपने सारे शो कैंसिल करने पड़े हैं और उन्होंने हर्जाने के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए मांगे हैं। 2.5 करोड़ रुपया? झूलेलाल। डॉक्टर, वेल सपना जी, प्लास्टर तो मैंने काट दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक पूरा महीना भर सख्त आराम करना पड़ेगा। अगर इस पैर पर जरा सा भी जोर पड़ गया तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सो बेटर बी केयरफुल। डॉक्टर साहब, 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा? जी जगत नारायण जी। बड़ी जगत नारायण, ये सब क्या है साईं? अरे पढ़े लिखे नहीं हो या आंखें खराब है, समझ में नहीं आता है। हमने तुम्हारे ऊपर क्लेम किया हूँ। 2.5 करोड़ रुपए का? कम है तो बढ़ा देता हूँ। अरे इतना छोटा सा फ्रैक्चर की वजह से तुम्हारा वाइफ चलना फिरना बंद कर दे, उसमें मेरी क्या गलती? मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? क्या कहा आपने? मामूली फ्रैक्चर? आप इसे मामूली फ्रैक्चर कहते हैं? डॉक्टर साहब, जरा आप इन्हें बताइए कि फ्रैक्चर मामूली है गैर मामूली? अरे साईं, तुम्हारे डॉक्टर के कहने से क्या होगा? मैं अपना डॉक्टर लाऊंगा, एक्सपर्ट डॉक्टर। वो बोलेगा तो ठीक है, वरना 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। का सपना जी, इस तरह कब तक कुर्सी तोड़िएगा? हैं? आपको ठीक होना है कि नहीं? आप दवाई ठीक से ले रही हैं कि नहीं? हैं? अरे ये दवाई तो खत्म हो गई है। अरे आपने मंगवाई काहे नहीं? ये दवा मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती, डॉक्टर साहब ने अपने पास से दी है। मैंने उनसे कहा है वो भिजवा देंगे।
लेकिन खाली दवाई से थोड़ा ही ना कुछ होगा। तनिक उठिए, चलिए फिरिए, अपने डांस का प्रैक्टिस कीजिए। डांस? यहाँ हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और आप डांस की बात कर रहे हैं? बहुत हो गया नखरा। ये नाटक उस सेठिया के सामने कीजिएगा। क्या हम जानता नहीं हूँ कितना मामूली चोट है? हमारी उस डॉक्टर से बात हो गई है, उसने कहा है मामूली सा फ्रैक्चर है बस। तुमने कहा और फ्रैक्चर मामूली हो गया। हमें कितनी दर्द हो रही है ये तुम क्या जानो। जमीन पर पांव रखते हैं तो ऐसा लगता है पांव टूट जाएगा। अरे ऐसा कैसे टूट जाएगा? हम भी तो देखें। बहुत हो गया नखरा, बस अब जो हम कहते हैं वो आप कीजिए। हैं? चलिए चलिए, उठिए। नहीं। अरे ये कैसे नहीं? ये क्या करें आप? कैलाशवा, अरे तू बहुत ठीक समय पे आया है रे। अब तू इसे समझा। आखिर ये सब क्या है सपना? क्यों फिजूल में उस आदमी से पंगे लेते हो तुम तो जानते हो वो आदमी कैसा है, और ये सब जानने के बाद भी तुम ये नाटक क्यों? ये नाटक नहीं है कैलाश। वैसे भी हम ये डांस वांस छोड़ देना चाहते हैं। तुम हमें इस नर्क से कहीं दूर ले जाओ, तुम्हें हमारी कसम कैलाश। ये कैसी बात कर रही हो सपना? हम कहाँ जाएंगे? वो सब हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर तुम हमें इस नर्क से बाहर नहीं ले गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम सच कहते हैं, तुम्हें हमारी कसम। और तुम्हें क्या लगता है वो जगत हमारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगी? उसे छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी हम उसे तलाक ले लेंगे। जब उसे हम सब कुछ सच सच बता देंगे तो शायद वो खुद ही हमें तलाक दे दे। मगर सपना, मैं अगर मगर कुछ नहीं। वैसे भी हम बहुत वेट कर चुके। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कैलाश, हाँ या ना। सर, मैं तो कहती हूँ कि कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर देना चाहिए। अगर मामला कोर्ट तक चला गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। नहीं, ये मामला कोर्ट तक नहीं जाने दूंगा। नहीं। क्या बात है जगत बाबू, आज तो आप दिन में ही मदिरा पान शुरू कर दिए। अब हम क्या करें कैलाशवा, और तो हम कुछ कर नहीं सकता हूँ। सोचा चुस्की ही लगा ले। आजा आजा, तू भी 2 घूंट मार ले। जी नहीं शुक्रिया, मैं दिन में नहीं पीता। अब हमरे लिए का दिन और का रात। जब से सपना जी का टांग टूटा है ना, हमें तो दिन में भी रात नजर आती है। अरे वो सपना जी कहाँ है? वहीं पड़ी होगी रिहर्सल हॉल में। अरे हमने कितना समझाया हूं कि डांस का प्रैक्टिस कीजिए, मगर प्रैक्टिस तो दूर की बात है, वो तो चलने फिरने को भी तैयार नहीं। जगत बाबू, हो सकता है कि सचमुच उनके पैर में तकलीफ हो और उनसे चला नहीं जाता हो। हम तो सिर्फ इतना जानता हूं कैलाशवा, सिर्फ इतना कि रेस का घोड़ा अगर लंगड़ा हो जाए ना तो उसे गोली मार देते हैं। तू नहीं समझेगा। तू हमरे लिए एक पैक बना है। हम अभी आता हूं। अरे क्या जगत बाबू, कहाँ रह गए थे? बड़ी देर लगा दी आपने। अरे कैलाशवा, वो बैलेंस बहुत रह गया था ना, इसीलिए हिसाब किताब करने में टाइम लग गया। ओह अच्छा अच्छा। कैलाशवा, तुम हमारा एक काम करोगे? कैसा काम? देखो, तुम सपना जी को समझाओ। जी मैं कोशिश करूंगा। हाँ, देखो उन्हें समझाओ कि वो इसी तरह कुर्सी पर पड़ी रही
तो हमारी तो लुटिया ही डूब जाएगी ना, और हमारे साथ साथ पूरे म्यूजिकल ग्रुप का ही भट्टा बैठ जाएगा। मैं समझता हूँ जगत बाबू। समझते हो ना, तो उन्हें भी समझाओ। जाओ, अभी जाओ। ओके, I'll try my best, जगत बाबू। खून। सर, ये हैं जगत नारायण, मशहूर क्लासिकल डांसर सपना सिन्हा के पति, और ये है मिस्टर कैलाश, उसी डांस ग्रुप के एक मेंबर। लाश सबसे पहले इन्होंने देखी थी। जी। लाश कहाँ है? सर, लाश की हालत देखकर यह साफ लगता है कि सपना देवी ने आत्महत्या की है। इट्स अ सुसाइड केस। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कोनो सुसाइड का केसवा नहीं। हमारी सपना सुसाइड नहीं कर सकती। आपका मतलब है कि इनका कत्ल हुआ है? ये हम नहीं जानता हूं। हम तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारी सपना सुसाइड नहीं कर सकती। हाँ ऑफिसर, सपना जी की आत्महत्या का कोई कारण ही नहीं। इनफैक्ट वो तो ऐसी थी नहीं जो आत्महत्या करती। तो फिर इनका कत्ल कौन कर सकता है? अगर हम उसका नाम जानता तो हम पहले ही नहीं बता देता। हम तो खुद ही सोच रहा हूं कौन ससुरा है जो ये काम कर सकता है। कपलिंग किसका है? ये तो डायमंड का है। हमारी ऐसी किस्मत कहां जो हम ये डायमंड का कपलिंग पहन सके। ये कफलिंग तो शायद मैंने मिस्टर मूलचंदानी के पास देखे थे। कौन मूलचंदानी? वही जिसकी गाड़ी से सपना का एक्सीडेंट हुआ। सपना की इस हालत के जिम्मेदार वही तो है। वो यहाँ आया करते थे? नहीं सर, कभी नहीं।
कम से कम इस रिहर्सल रूम में तो कभी नहीं आया। तो फिर ये कफलिंग यहां पर कैसे आया? मिस्टर मूलचंदानी, ये कफलिंग आपका है? नहीं लगता तो ऐसा ही है, लेकिन आपको ये कहां से मिला? वहीं जहां आप इसे छोड़ आए थे, सपना जी की लाश के पास। लाश? जी हाँ, सपना देवी का उनके रिहर्सल हॉल में खून हो गया है और उनके लाश के पास हमें आपका यह कफलिंग मिला है। मिस्टर जगत नारायण का यह कहना है मूलचंदानी जी कि आप उस रिहर्सल हॉल में कभी गए ही नहीं। जब आप उस रिहर्सल हॉल में कभी गए ही नहीं तो आपका यह कफलिंग खुद ब खुद वहां कैसे पहुंच गया? भाई मेरे को क्या मालूम साई, और इसकी क्या गारंटी है ये मेरा ही कफलिंग है? इसका जोड़ीदार कफलिंग आपके घर से पुलिस बरामद कर चुकी है। देखना चाहेंगे? ये रहा। इसका क्या जवाब है कोई जवाब आपके पास? मैं आपको बताता हूं मूलचंदानी जी, आप कल जगत नारायण जी के घर गए थे। वहां जाने के बाद आपने पूरी सूझबूझ और समझ के साथ, बड़ी सफाई के साथ सपना जी का खून किया। खून करने के बाद आप बड़े आराम से वहां से चले आए। आप तो आ गए, लेकिन आपका ये कफलिंग वहां पर रह गया मूलचंदानी। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने उस छोकरी का मर्डर नहीं किया। मैं उस घर में गया था जरूर, लेकिन मर्डर करने नहीं, उस छोकरी से डायरेक्ट बात करने के लिए। मैं 5:45 बजे वहां पहुंचा, लेकिन जब मैं उस घर में पहुंचा तो सपना जी, सपना मैडम, ये तो बड़ा हो गया। बड़ी मूलचंदानी, अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं इधर आया था तो फंस जाऊंगा। क्या करूं? और आप ये समझते हैं मूलचंदानी जी कि हम आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लेंगे? अरे साई, ये कहानी नहीं, हकीकत है। अगर उस छोकरी का कत्ल करना होता, मैं वहां क्यों जाता? बड़ी ऐसा काम तो 1-2 लाख रुपये में कोई भी कर सकता था। यू मीन आपकी जान पहचान प्रोफेशनल किलर से भी है? अरे साईं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम खुद सोचो, जिस छोकरी को सड़क पे मरने के लिए नहीं छोड़ा, उस छोकरी को घर जाकर क्यों मारूंगा? देखो साईं, मेरा मिस्टेक सिर्फ इतना था कि मैंने मर्डर को सुसाइड बनाने का ट्राई किया। वो छोकरी का मर्डर मैंने नहीं किया है साहब, वो छोकरी का मर्डर मैंने नहीं किया है। ससुरा झूठ बोल रहा है। खून उसी ने किया है ऑफिसर, कोई और भला सपना जी का खून काहे करेगा?
हैरत की बात है ना जगत बाबू कि वो ससुरा आपके घर के अंदर तक आ गया, आपके रिहर्सल हॉल के अंदर तक आ गया और आपको खबर तक नहीं लगी। एक्चुअली उस रिहर्सल हॉल में आने के लिए इन म्यूजिशियंस के लिए एक दरवाजा पीछे से भी खुलता है, शायद वो वहां से आया। बाय द वे, जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त आप दोनों कहां थे? आई मीन शाम को 5 और 6 बजे के बीच। 5 और 6 के बीच? हाँ, 5 और 6 के बीच हम यहीं लान में बैठकर चुस्की लगा रहे थे। चाहे तो कैलाशवा से पूछ लीजिए। जी हाँ, एग्जैक्टली, हम वही थे। आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए, साथ ही में थे। हाँ हाँ, ई कैलाशवा तो हर पल हमारी आंखों के सामने ही था। लेकिन जगत बाबू, कुछ 5:30 बजे आप बाथरूम जाने के लिए उठे थे और काफी देर बाद वापस आए थे आप। अरे जी कहेंगे, तू कहना चाहता है कि सपना जी का मर्डर हमने किया है? अरे अरे, हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का हलाल करेंगे? काहे? काहे से कि जगत बाबू, आपको ये बात पता चल गई थी कि उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कुड़क हो गई थी। हो गई थी? जी हाँ, कुड़क। उसने सोने के अंडे देने बंद कर दिए थे और ये बात आपको पता चल गई थी। as simple as that। क्या बकवास कर रहे हैं? भला हमें सपना जी का मर्डर करके क्या मिलेगा? 25 लाख रुपए इंश्योरेंस के। क्या? जी हाँ, हमने पता लगाया है कि सपना देवी का 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था और जिसके नॉमिनी जगत नारायण हैं। बस उन्हीं 25 लाख रुपयों की खातिर आपने अपनी पत्नी का खून कर दिया। जगत नारायण बाबू, सपना देवी का कातिल मूलचंदानी नहीं है, बल्कि आप। हम सपना जी को नहीं मारा हूं, नहीं मारा हूं, नहीं मारा हूं। हर खूनी यही कहता है जगत बाबू, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। बाद में सारी की सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है, समझा आप हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते साहब? हम सपना जी का खून नहीं किया हूं। जगत बाबू, तो फिर कौन किया हूं? खुद ही सुसाइड किए। हाँ, हम सच बोल रहा हूं। ये भी सच है कि उस शाम हम रिहर्सल हॉल में गया था। जय राम जी की सपना जी। ओ सपना जी, अरे सो गई का? हैं? मैया, ये क्या हुई गवा? अब क्या होगा? ये ससुरी तो मर गई, साथ में हम का भी मार गई। अब किलेम बिलेम तो एक तरफ, पता नहीं बीमे का पैसा भी मिलेगा या नहीं।
कौन कहेगा कि इन्होंने आत्महत्या की है? कौनो नहीं। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम सपना जी के सुसाइड को मर्डर बनाने का कोशिश किया ताकि बीमा का रुपया हमें मिल जाए। हमने सपना जी का मर्डर नहीं किया। सपना जी ने आत्महत्या किया है, आत्महत्या। नहीं ऑफिसर, मैं ये बात नहीं मानता। आखिरकार सपना आत्महत्या क्यों करेगी? कैलाश बाबू, हो सकता है कि आत्महत्या की वजह एक ये भी हो सकती है कि एक बहुत बड़ा कलाकार जब उसे पता चले कि वो डांस नहीं कर सकता, वो एक्टिंग नहीं कर सकता, तो उसके अंदर एक अजीब सी डिप्रेशन सी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। शायद यही वजह रही हो उसकी आत्महत्या की। डांस? नहीं ऑफिसर, सपना जी तो खुद डांस करना चाहती ही नहीं थी। वो जगत नारायण उसे मजबूर किया करता था। लेकिन एक बात तो तय है मिस्टर कैलाश, सपना देवी ठीक होना नहीं चाहती थी। उनकी यह दवा जो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी की वैसी है, सील पैक। ये दवा तो खुद मैंने अपने हाथों से उन्हें खिलाई है, और ये शीशी तो खाली हो चुकी थी। हो सकता है ये कोई दूसरी शीशी हो जो उन्होंने बाद में मंगवाई। जी नहीं, हमें वहां से कोई भी दूसरी शीशी नहीं मिली, और ये शीशी बाजार से खरीदी हुई नहीं है, क्योंकि इस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। यह सैंपल की शीशी है, इसे डॉक्टर अपने पेशेंट को देते हैं। ओह यस, आई गॉट इट। ये दवा डॉक्टर गोयल ने अपने पास से दी थी। ये दवा खत्म होने के बाद सपना जी ने खुद डॉक्टर गोयल को फोन करके दवा मंगवाई थी। अब डॉक्टर गोयल से पूछ लीजिए। डॉक्टर गोयल? वेल ऑफिसर, सपना जी तो तेजी से रिकवर कर रही थी। किसी भी तरह का डिप्रेशन या नर्वसनेस मैंने महसूस नहीं किया। डॉक्टर गोयल, कल सपना जी की बातों से किसी किस्म की कोई हरकत से आपको ऐसा लगा कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं? कल? जी कल तो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। बात तो जरूर हुई होगी, क्योंकि उनके फोन के रिकॉर्ड से हमें यह पता चला है कि कल उन्होंने आपको फोन किया था। ओह यस, दरअसल उनकी दवाइयां खत्म हो गई थी, उसी के सिलसिले में उन्होंने मुझे फोन किया था। डॉक्टर गोयल, ये एक शीशी उनके यहां से बरामद हुई, और ये शीशी ना सिर्फ भरी हुई है, ये सील पैक भी है। और तफ्तीश करने के बाद हमें यह पता चला डॉक्टर गोयल, इस कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बताया कि ये शीशी उसने कल ही आपको दी थी, और अगर ये शीशी उसने कल आपको दी थी तो ये शीशी सपना जी के घर कैसे पहुंची, इसका जवाब आप हमें देंगे। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं डॉक्टर गोयल कि आप सपना के घर गए थे, और जी हां, आप सपना के घर गए थे और आप ही ने सपना का खून किया है। यू आर द मर्डर। What nonsense, officer! मैं सपना जी का खून क्यों करूंगा? Without any genuine reason, why should I? There is a genuine reason, Dr. Goel. मैं जो भी बात करता हूं, उसके मेरे पास पुख्ता सबूत होते हैं। रावत। सर। ये सपना जी की पांव की एक्सरे।
डॉक्टर गोयल, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। अब बोलिए डॉक्टर गोयल, क्या दलील है आपके पास? अपना जुर्म कबूल करने के लिए आप अभी कितना वक्त नहीं? यस ऑफिसर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। हेलो सपना जी। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, दरअसल ये आपकी दवा। इसके लिए आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं यहीं से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि मैं खुद ये दवा आपको देता जाऊं। You are so kind, doctor. Thank you so much. जगत नारायण जी कहाँ हैं? जी वो शायद ऊपर होंगे या फिर किसी काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए होंगे। गुड। बाय द वे सपना जी, मैं आप ही से मिलने आया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपके पैर के बारे में। क्या? दरअसल सपना जी, ये दवाई वगैरह सब कुछ बेकार है आपके लिए। सच बात तो यह है कि अब जिंदगी में आप कभी चल नहीं पाएंगे। What? जी हाँ, दरअसल ऑपरेशन के दौरान मुझसे गलती हो गई थी सपना जी। गलती से गलत हड्डी जुड़ गई। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। ये होना तो नहीं चाहिए था, मगर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है सपना जी कि जब मूलचंदानी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपका पैर चेक करेंगे तो उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि आपके पैर में जो भी खामी रह गई है वो मेरे गलत ऑपरेशन की वजह से रह गई है। अगर यह बात पूरी दुनिया में फैल गई कि मेरे गलत ऑपरेशन की वजह से एक बेहतरीन डांसर लंगड़ी और अपाहिज हो गई है, तो मेरे कैरियर का क्या होगा? यू नो? तो सपना जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा और इसके बाद कभी भी किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपने सपना जी का कत्ल किया, उस कत्ल को आपने आत्महत्या दिखाने की कोशिश की।
आपके जाने के बाद जगत नारायण बाबू ने उसी आत्महत्या को कत्ल दिखाने की कोशिश की। पिस्तौल अपनी जगह बदलती रही, वो गन अपनी जगह बदलती रही, लेकिन वो शीशी अपनी जगह अडिग थी। उसने अपनी जगह नहीं बदली, क्योंकि जो शीशी आप उठाकर लाए थे वो नहीं थी, वो ये शीशी। ये शीशी खाली है। डॉक्टर गोयल, मैं आपको सपना देवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। You know something, डॉक्टर गोयल? डॉक्टर होने के साथ साथ आपके अंदर जुर्म के वायरस भी मौजूद थे, और शायद आपको यह नहीं मालूम डॉक्टर गोयल कि कानून भी एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ मुजरिम की बीमारी को पहचानता ही नहीं बल्कि उनका इलाज भी करना जानता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम।